जिनके पढ़ाए हुए लोग आज आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर हैं, आज आप कह रहे हो कि ये होगी नहीं, नहीं है अगर वो टीचर, तो जिनका पढ़ाया हुआ, हमारा पढ़ाया हुआ अगर कोई बच्चा कहीं नौकरी कर रहा है तो वो कैसे योग्य हो? उसको पढ़ाने के लायक ही नहीं, तो फिर वो हमसे पढ़ करके पास कैसे हो गया? कैसे इतनी अच्छी जगह चल? आधार को बदले सरकार, उस जो शोषणकारी जो उसमें जो स्टेटमेंट्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनको हटाए, उनको 2009 से पहले नौकरी कर रहे थे, 2009 तक जो लोग रेगुलर हो गए थे, तो उन पर ये बाध्यकारी नहीं होगा। बस खत्म बात है, एक अमेंडमेंट उसमें लाना है, छोटा सा पैरा करेगी सरकार, को टकराव होगी, संघर्ष होगा, लड़ाई होगी। तो ये कहेंगे कि जंतर मंतर पर 1-1.5 लाख आदमी इकट्ठा हो जाए तो सरकार समझ जाएगी, है ना? मेरा तो ऐसा ही मानना है। और तब तक बैठे रहो जब तक कि सरकार इसमें संशोधन ना कर दे। सरकार खुद वेलफेयर के लिए है, यहाँ किसी का शोषण करने के लिए नहीं है। आप कल को कोई दूसरा कानून बना दोगे, फिर कहोगे अब इसको पास करो, तो ये आपकी पॉलिसी, आप आज कह रहे हो कि ये वाली पॉलिसी अच्छी है, 86 वाली खराब थी, उसमें ये प्रॉब्लम थी, तब भी आप ही ने बनाई थी, आज भी आपने बनाई है। 5 साल बाद जब आप इस पॉलिसी में बिता लोगे, तब आपको ये पता चलेगा कि इस पॉलिसी की कमियां क्या है। ऐसा नहीं कि ये पॉलिसी एकदम बुलेट प्रूफ है, इसमें कोई कमियां ही नहीं है, ये सबसे अच्छी है, इसके तहत टीचर और बच्चे का एकदम से विकास ऐसा हो जाएगा कि 100% रिजल्ट हो जाएगा, सारे बड़ी बड़ी नौकरियों में पोस्ट हो जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं, ये रामराज नहीं है। रामराज हम सबके यहाँ मन में है, दिमाग में है, जमीन पे नहीं। जमीन पे जब भी आप देखोगे, कुछ कमियों के साथ ही जिंदगी को जीना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई भी ऐसा कानून नहीं है। भारत का आप संविधान देख लीजिए, कम से कम 124-25 बार बदला जा चुका है, कितने संशोधन किए जा चुके हैं उसमें। तो जितने भी कानून बने हैं, जितने भी, चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे क्राइम से रिलेटेड हो, चाहे किसी और चीज से रिलेटेड हो, जितने भी बने हैं, हर कानून में कुछ न कुछ समय के बाद बदलाव करने की जरूरत पड़ी है। इसमें भी वही जरूरत है। एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हो रहा है, वो लोग प्रभावित हो रहे हैं जिन लोगों ने 20-20, 25-25 साल सेवाएं दी, जिनके पढ़ाए हुए लोग आज आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर हैं। आज आप कह रहे हो कि ये योग्य नहीं है, योग्य नहीं है अगर वो टीचर, तो जिनका पढ़ाया हुआ, हमारा पढ़ाया हुआ अगर कोई बच्चा कहीं नौकरी कर रहा है तो वो कैसे योग्य हो गया? हमने उस बच्चे को एग्जाम दे करके पास करा करके भेज दिया, वो बच्चा सेटल होकर के आईएएस आईपीएस की नौकरी कर रहा है, इंजीनियर की नौकरी कर रहा है, तो फिर अगर हम योग्य नहीं है तो वो कैसे योग्य हो गया? हम उसको पढ़ाने के लायक ही नहीं, तो फिर वो हमसे पढ़ करके पास कैसे हो गया? कैसे इतनी अच्छी जगह चला गया? तो ये कोई तुक नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इसका जो किया है, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन किया है, जिस तरीके से कर्मचारियों के ऊपर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी क्या करे, उसको तो एनईपी में लिखा हुआ है, तो उसको उसी आधार पर फैसला देना था, उसने उस आधार पर फैसला दिया। करना सरकार को है, सरकार उस आधार को बदले, सरकार उस जो शोषणकारी जो उसमें जो स्टेटमेंट्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनको हटाए, उनको बदल दे, और ये कह दे जो लोग 2009 से पहले नौकरी कर रहे थे, 2009 तक जो लोग रेगुलर हो गए थे, तो उन पर ये बाध्यकारी नहीं होगा। बस खत्म बात है, एक अमेंडमेंट उसमें लाना है, छोटा सा पैरा। वो नहीं करेगी सरकार, तो टकराव होगी, संघर्ष होगा, लड़ाई होगी। सर, लड़ाई होगी, संघर्ष होगा। अब मेरा मूल प्रश्न यहाँ से खड़ा होता है, जो विभागीय पेपर हो रहे हैं टेट को लेकर, जो और मास्टर हैं जो मेन स्ट्रीम का टेट दे करके हैं, जो कम्पिटिटिव टेट होता है ना, एसपी टेट दे करके हैं, अब जब ऐसे लोग आएंगे तो ये तो चुनौती दे देंगे ना कि भाई हमारे लिए तो तुमने उस तरीके का टेट की परीक्षा लेकर के, कड़ा पेपर लेकर के हमको नौकरी दी, और इनको तुम विभागीय पेपर दे करके, सरल वाला पेपर दे करके लेके आए हो, तो फिर यहाँ पर तो और कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो सकता है। देखो, इस बात का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये शिक्षा समवर्ती सूची में है, कंकरेंट लिस्ट में है, स्टेट को पावर है, वो कैसा टेस्ट कराता है, किस आधार पे कराता है, उनको टेट कराना है, वो करा रहे हैं, है ना। और वो सरल है, कठिन है, हम कह नहीं सकते वो सरल है कि कठिन है। हर स्टेट का अपना एक लेवल है, अपना एक रैंक है। हर स्टेट का जो एजुकेशन, जो आप देखेंगे अगर नए से मतलब जो है सर्वे कराया गया था, सबकी रैंकिंग अलग अलग है ना। तो उसी हिसाब से उनके पेपर्स भी होंगे, उसी हिसाब से वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी होगा। तो ऐसा कहना सरल कठिन, आपकी नजर में कोई चीज सरल है तो किसी और की नजर में वो चीज कठिन भी हो सकती है। तो वो कोई कंट्रोवर्शियल चीज नहीं है। हाँ, सीटेट का अपना एक स्तर है, और जो लोग अब
मतलब सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो चुके हैं। सीटेट एक उनके लिए चैलेंज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए तो चैलेंज हो सकता है, क्योंकि सीटेट का अपना एक ट्रेंड है। हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी, साइंस भी होगी, मैथ्स भी होगी, रीजनिंग भी होगी। और जो टीचर संस्कृत का एक्सपर्ट हो गया है, ड्राइंग का एक्सपर्ट है, वो कैसे देगा? अच्छा, कंप्यूटर का टीचर कैसे देगा बताओ? वो भी टीचर है, उसने तो बीएड ही नहीं किया, वो टेट कैसे देगा? और क्यों देगा टेट? फिजिकल एजुकेशन टीचर के साथ ये प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारे टीचर्स कम्युनिटी भी ऐसी हैं जिनके साथ ये समस्या है। सीटेट भी वही दे सकता है जो ऑलरेडी बीएड या डीएलएड है, उन्होंने तो बिना बीएड के वो नौकरी कर रहे हैं। तो संशोधन तो वैसे ही जरूरी है। एनईपी, चाहे एनईपी में संशोधन किया जाए, उस पॉलिसी में, चाहे वो सरकार करे या कुछ कोई और सिस्टम लाया जाए, संशोधन तो के अलावा उसका कोई और विकल्प है ही नहीं। वो आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा। अभी ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो बिना बीएड के नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी करना ही पड़ेगा। संशोधन करना पड़ेगा। आपको लगता है कि अगर सरकार संशोधन करने के लिए आती है तो वो कौन कौन से पृष्ठभूमि पर सरकार को सुधार करने की जरूरत है, जिसके नाते से एक योग्यता का पैमाना भी तय हो सके और सरकारी शिक्षकों को दिक्कत भी ना हो? बड़ी देखो, पहली बात तो सीधी सी बात है, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स के टीचर बनते हैं तो उनके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब जब कोई पॉलिसी मेकर्स ने उसने ये नहीं लिखा कि वो टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी मैथ, टीजीटी कंप्यूटर, टीजीटी फॉरेन लैंग्वेज, टीजीटी कोई और, तो ऐसे नहीं लिखा उसने। तो टीचर मतलब उसने एक क्लासिफिकेशन किया कि या तो एलिमेंट्री टीचर है या सीनियर टीचर है, तो उसने इस तरह का क्लासिफिकेशन किया। उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स की जो जरूरत थी टीचर बनने के लिए वो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। लेकिन एनईपी ये कहता है कि अगर एलिमेंट्री में आप टीचिंग कर रहे हो देन यू हैव टू पास सीटेट और स्टेट टेट। तो वहां पर वो एक कंपोजिट डायलॉग है, वो कंपोजिट डायलॉग कंपोजिट टीचर्स कम्युनिटी पर लागू होता है। अब उस कंपोजिट कम्युनिटी का मतलब ये हो गया फिर वो किसी सब्जेक्ट का टीचर हो उस पर वो लागू होगा। तो वो लोग भी उसमें आ गए जिन्होंने बीएड ही नहीं किया। तो अब उनकी असमंजस ये है कि भाई हमने तो बीएड, हम तो बिना बीएड के ही आए हैं, हमें तो बिना बीएड के एलिजिबिलिटी हमने पास करके हम आए हैं, क्योंकि हमारी एलिजिबिलिटी में बीएड नहीं था। लेकिन टेट तो उन पर भी कंपलसरी हो गया, कंपल्सन हो गया। तो ये एक ऑलरेडी चैलेंज है, सरकार को इस पर बैठ करके इस मुद्दे का समाधान निकालना पड़ेगा, जिसके लिए संसद ही एक जगह है, दूसरी कोई जगह नहीं है। तो वो सरकार जितनी जल्दी इस मुद्दे को समझ जाए उतना ठीक है, नहीं तो इसमें बहुत सारे लोगों का विरोध और बढ़ने ही वाला है, घटेगा नहीं। भले ही कुछ लोग पास होकर के निकल जाएंगे तो कुछ नए लोग बीच में शामिल होंगे। सर, कुछ नए लोग शामिल होंगे। प्रश्न यहीं से और खड़ा होता है, अगर डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल को सरकारी शिक्षकों के इस पक्ष को प्रहलाद जोशी के सामने रखना पड़ जाए, क्योंकि प्रधान के तो प्रहलाद आए जी, अब नए प्रहलाद कितने संकट मोचक साबित होंगे तो देखने वाली बात। अगर आपको कह दिया जाए कि सरकारी शिक्षकों का पक्ष रखने के लिए कौन कौन से पॉइंट आप दे सकते सरकारी शिक्षकों को? बड़ा सिंपल सा है मुद्दा कि जिस टीचिंग कम्युनिटी के लिए, जिस टीचिंग कैडर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो उसमें अगर बीएड नहीं था तो वो टेट भी नहीं देगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जहां जिस डेट से एनईपी को लागू किया गया, आरटीई को लागू किया गया, राइट टू एजुकेशन को लागू किया गया, जिस डेट से, उस डेट से पहले अगर वो रेगुलर टीचर था वहां पर तो उसको भी अनिवार्य टेट के दायरे से बाहर रखा जाएगा, उस पर नई शर्तें नहीं थोपी जाएंगी। अगर थोपी जाएंगी तो सबसे पहले उन लोगों पर भी थोपी जाए, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, डॉक्टर्स हो, जज हो, उन सब पर थोपो। अगर जज ने जज तो आप देख ही रहे हो कैसे आते हैं, उनका तो स्क्रीनिंग टेस्ट है नहीं, वो भी स्क्रीनिंग टेस्ट कराए, है ना, उनका भी टेस्ट होना चाहिए फिर। तो इस तरह का पहले के लोगों पर इस तरह से ना थोपा जाए, उससे मतलब ये तो एक आपने चैलेंज कर दिया कि मतलब ये टीचर इस लायक ही नहीं है, लायक नहीं है तो फिर आप 20 साल से आप अपने डिपार्टमेंट में सेवाएं तो ले रहे थे, है ना। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, लोग बाढ़ के पानी में घुस करके 1-1 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। इन स्कूलों का ताला खोला टीचर्स ने, जहाँ एक भी टीचर नहीं था, जहाँ एक भी फैसिलिटी नहीं थी, और वहां उन्होंने 15-15, 20-20 साल गुजारे, 10-10 बच्चों को पढ़ाया, 15-15 बच्चों को पढ़ाया, और वहां का एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो बेहतर हुआ। और आज आप कह रहे हो जो कि एक स्टेट नहीं है, इसलिए रिमूव दिस डर
सुप्रीम कोर्ट ने यही शब्द इस्तेमाल किया था, रिमूव दिस डर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट उसको डर्ट कह रहा है, गंदगी कह रहा है। तो गंदगी उनके दिमाग में है, ये लोगों में नहीं है। ये लोगों की सोच में गंदगी है कि ये डर्ट है। शिक्षकों की भूमिका को लेकर के ये माना जाता है कि बड़े आराम की नौकरी होती है, बहुत मौज करते हैं, और खासकर शिक्षकों के बारे में किया जाता है कि इनकी सैलरी घटा करके ना 15 से 20 हजार रुपए कर दी जाए। मैं इस प्रश्न को इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शिक्षकों की जो इमेज गढ़ी गई है वो बता रहा हूँ कि इनकी सैलरी 10 से 15 हजार रुपए कर दी जाए। और क्योंकि 10-15 हजार रुपए की सैलरी में तो प्राइवेट टीचर पढ़ाता है, उनके बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोल लेते हैं, तमाम तरह के टॉप करते हैं, तो फिर इनको 50-60 हजार रुपए क्यों दिया जाए, इस तरीके के भी प्रश्न उठते हैं। अब इसको आप अपना पक्ष रखें। ऐसा है कि देखिए भास्कर जी, शिक्षक क्या है ना, शिक्षक समाज के आम वर्ग के सबसे नजदीक का प्राणी है। अगर कोई जज होगा ना तो आप उसके आसपास रहने को पाओगे ही नहीं, क्योंकि वो आपसे बहुत दूर रहेगा, बहुत स्पेशल जगह रहेगा, बहुत सिक्योर जगह रहेगा, बहुत हाई, बहुत पोश इलाके में रहेगा, तो आपका उससे संपर्क नहीं होगा। एक इंजीनियर भी होगा, वो भी आम जनता से दूर रहेगा, उसका एक क्लास होता है, वो वहीं रहता है। लेकिन एक शिक्षक है ऐसा प्राणी जो आम समाज के बीच में रहता है। क्या रहता है कि उसकी चीजें लोगों को ऐसे दिखती है तो वो ये मान करके चलता है कि तो हम में से ही एक है भी, कुछ अलग नहीं है भी। यही वो वजह है कि उसको लेकर के आम जनता है अपने स्टेटमेंट ज्यादा देती रहती है, और वो सही और बुरे दोनों ही तरीके के होते हैं। मैं तो अभी पूछ रहा हूँ जस्टिस, अगर आपको याद हो कि वर्मा जी के यहाँ एक कांड हुआ था दिल्ली में, बहुत सारा पैसा निकला था, फिर बाद में उन्होंने 1 साल के बाद इस्तीफा दे दिया था। अभी वो मुद्दा बंद नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। देते तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा। वो लखनऊ पहले उनका ट्रांसफर किया गया, प्रयागराज मतलब लखनऊ बीच में शायद उनका पहले ट्रांसफर किया गया, और फिर वो इस्तीफा उन्होंने दे दिया। बहुत सारी चीजें हैं। तो देखो ऐसा है कि हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी गलती थी, नहीं, वो तो कोर्ट का मसला है। लेकिन ये आप समझिए कि हर जगह पर कुछ अच्छे लोग हैं और कुछ बुरे लोग हैं। लेकिन शिक्षक आम जनता की पहुंच का व्यक्ति है, इसलिए उसकी आलोचनाएं ज्यादा होती हैं। अगर वो काम नहीं कर रहा तो आप हमें ये बताओ कि कोरोना काल के दरमियान घर घर जाकर के गिनती कौन कर रहा था? कोविड काल में घर घर जाकर के वैक्सीनेशन करवाने में कौन मदद कर रहा था? अच्छा वो छोड़ दीजिए, आज भी SIR हो रही है दिल्ली में। आप बता दो कि टीचर के अलावा कौन कर रहा है BLO की ड्यूटी? कौन कर रहा है SIR? कौन कर रहा है बताए भाई? क्या कोई इंजीनियर बैठ के कर रहा है? क्या कोई डॉक्टर कर रहा है? क्या कोई वहां जज बैठ के कर रहा है? टीचर ही कर रहे हैं। और जब भी देश को जरूरत लगती है, कभी कोई मतलब जो है ऐसी दैवीय आपदा आ जाती है, शिक्षक को ही सबसे पहले आगे कर दिया जाता है। शिक्षक खुशी खुशी लोग करते हैं। अभी कोई सेंसस हो, सेंसस में ड्यूटी सभी टीचर्स ने ही की। अभी इलेक्शन हो जाए तो फिर टीचर ही सबसे आगे आएगा। लेकिन लोगों के बीच में है ना, वो जब सेंसस की ड्यूटी कर रहा है तब भी आम पब्लिक के बीच में है, जब वो SIR कर रहा है आम पब्लिक के बीच में है, जब वो कोरोना काल में ड्यूटी कर रहा है आम पब्लिक के बीच में है। तो क्या है कि आम पब्लिक अपने में से, जो वो कहते हैं ना कि घर का जोगी जोगना अन गांव का सिद्ध, तो वो आम पब्लिक के बीच में है, तो जोगी होकर के भी जोगना ही रहता है। तो यही वजह है कि टीचर की आलोचना ज्यादा होती है। अदरवाइज मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा काम करता है तो एक शिक्षक काम करता है। अगर हिंदुस्तान का शिक्षक काम नहीं करता तो देश आजादी के बाद इतनी कभी तरक्की ही नहीं करता। सर, जब आप 5 या 6 तारीख को आपका जैसे कि बैठक है, उसके पहले 30 अगस्त को एक भारतवर्ष के तमाम जो कर्मचारी शिक्षक हैं, उन्होंने 30 अगस्त को एक अपने आंदोलन का ऐलान किया है कि वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और उनका कहना यह है कि कम से कम सरकार को एक फौरी तौर पर मैसेज दे दीजिए कि आप संशोधन की प्रक्रिया को शुरू करें। सर, RT एक्ट में जिस तरीके से पहले टेट का जिक्र नहीं है, जैसे कि पूर्व के जो शिक्षा मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी की बात आती है, तो उन्होंने कभी अपने भाषण में RT एक्ट में कभी टेट की बात नहीं की है। अब मेरा मूल प्रश्न ये है कि सरकारी शिक्षक, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ और शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ा हुआ EGS से, और उन शिक्षकों को हर साल डाइट पर या BO ऑफिस में या फिर मतलब ऐसी जगहों पर हर साल समर में ट्रेनिंग दी जाती थी 30 दिन की।
क्या आपको नहीं लगता है कि ये 30 दिन की जो ट्रेनिंग होती थी हर साल की, इसके अलावा भी 5-6 महीने में, या और इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर, संकुल स्तर पर भी पहले से इस तरीके की ट्रेनिंग चलती रही है। अगर कोई नया पाठ्यक्रम आया तो भी ट्रेनिंग होती रही। सिर्फ टेट की एक परीक्षा ही मात्र एक विकल्प रह गया क्या देश के लिए? ये दुर्भाग्य है देश का कि इस तरह से ये सब सोचा जा रहा है कि अच्छा, जो लोग ये भी सोच रहे हैं कि टीचर टेट पास नहीं कर पाएगा, मैं तो कहूंगा कि इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है कि टीचर टेट नहीं पास कर सकता है, टीचर टेट का पेपर बना सकता है, टीचर पास कर सकता है, बिना पढ़े पास कर सकता है। मुद्दा ये है ही नहीं। देश में जब भी क्रांति हुई है तो आप समझ लीजिए कि टीचर सबसे अगुवाकार रहा है। वो जुल्म के खिलाफ उसकी फितरत है आवाज उठाने की, जुल्म को बर्दाश्त ना करने की उसकी फितरत है। इस वजह से लोगों को लगता है जिनको कुछ करना धरना नहीं है, जिनको क्या है आवाज नहीं उठानी है, जिनको सच नहीं बोलना है, उनका तो मन यही कहता है ना कि सरकार कुछ भी ला दे, तो सही हो या गलत हो, बस उसे बर्दाश्त कर लो। ये हमारी परंपरा नहीं रही है, आज से नहीं, हजारों हजार साल से हमारी परंपरा नहीं रही है। हमारी परंपरा यही रही है। आजादी का समय भी देख लीजिए, शिक्षकों ने किताबें लिखी आजादी के लिए, शिक्षकों ने लोगों को मोटिवेट किया, लोगों ने शिक्षकों ने कविताएं लिखी, उसके लिए जेल गए, जेल में भी लिखा उन्होंने। शिक्षकों ने समाचार पत्र निकाले। वो जो कलम की ताकत, जो वाणी की ताकत, जो लोगों ने शिक्षकों ने जो समाज को दी, वो परंपरा चली आ रही है। हमारे साथ ही गलत होकर हम ही बर्दाश्त कर लेंगे तो हम दुनिया को कैसे बताएंगे कि गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। हम इसलिए खड़े हैं। टेट से डर नहीं लगता है भास्कर जी, न टेट से डर लगता है, न किसी और टेट से डर लगता है। बात यह है कि हम शोषण के खिलाफ क्यों झुके। हम समाज का निर्माण कर रहे हैं, अगर गलत तथ्यों पर करेंगे तो कल को हम कैसे साबित करेंगे कि सत्य क्या है। मुद्दा ये है। जी बिल्कुल। तो अभी टेट अनिवार्यता को लेकर के आप सर के तरफ से भी सुन रहे हैं कि आंदोलन की शुरुआत होने वाली है, सरकारी शिक्षक भी आंदोलन में है और आगे की रणनीति बने, और इन सबके बीच में सरकार इस विषय पर संशोधन के लिए कब तक तैयार होती है देखना दिलचस्प होगा। और जिस तरीके से टेट अनिवार्यता को लेकर के सरकारी शिक्षक आर या पार की लड़ाई में नजर आ रहे हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि हमारे पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, तो उसका मतलब साफ है कि अब सरकारी शिक्षक जो है वो तमाम विषयों पर सरकार के उहापोह वाली स्थिति में तो नहीं ही है, कम से कम उनका रास्ता तो साफ हो चुका है। बिल्कुल। तो सर आप व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय वो दिन भास्कर के लिए निकाला और वो विषय पर प्रकाश कर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आपको हमारा साक्षात्कार कैसा लगा, आपकी प्रशंसा और आलोचना दोनों के लिए कमेंट बॉक्स नीचे खुले हुए, आप हमें बता